दर्शना क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमस्ते। आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज होगी वो HSSC, SSC जितने भी आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं या किसी भी आप बोर्ड्स के एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपके अपने यूट्यूब चैनल दर्शना क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और जितने भी आपके स्टडी ग्रुप हैं उनमें वीडियो को शेयर करें। तो देखो, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। अब देखिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो क्या है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। अब देखो, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है और ये फार्मूला आपको याद रखना ज़रूरी है। और ये क्या होता है, n-2 और मल्टीप्लाई 180। ठीक है, ये n क्या होते हैं, ये होते हैं नंबर ऑफ साइड। अब जैसे मान लीजिए इन्होंने क्या दिया है कि 3 साइड हैं, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 - 2 यहाँ पे क्या होगा 1, और 180 को 1 से यदि मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा 180, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1, यानी कि ए इज़ द करेक्ट आंसर। जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखो चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी 4 साइड होती हैं। यदि हम यहाँ पे 4 रखें, देखो 4 - 2 क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 2। 180 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा हमारे पास 360, यानी कि 360 डिग्री। अब जितनी भी आपको साइड दे, आपको क्या करना है, इस फार्मूले के अंदर इसको रखना है और यहाँ से इसको सोल्व आउट करना है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है, जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त पर हों उसे क्या कहते हैं। यानी कि मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है और इसके अंदर क्या है, एक ऐसा क्या है, एक चतुर्भुज है। और इस चतुर्भुज को हम क्या बोलते हैं, इस चतुर्भुज को बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसको बोला जाता है। यानी कि देखो 1 2 3 4, इसके जो चारों शीर्ष हैं, चारों जो इसके वर्टिसेज हैं वो इस सर्कल के ऊपर हैं, तो इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि चक्रीय चतुर्भुज का नाम दिया जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है, देखो ये है कि एक चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण 70 डिग्री का है तो इसका सम्मुख कोण कितना होगा। अब देखिए क्या है, हमारे पास एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसका एक कोण 70 डिग्री का है और इसका जो सम्मुख कोण है वो कितने डिग्री का होगा। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर हमारे पास क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब देखो इसके अंदर मान लीजिए कि ये एंगल कितने डिग्री का है, ये 70 डिग्री का है और इस एंगल की हमसे पूछता है कि ये एंगल कितने डिग्री का है। हमें पता है इन दोनों एंगल का जो जोड़ होगा वो क्या होगा, वो 180 होगा। और 180 में से यदि हम 70 को माइनस करेंगे तो ये क्या बचेगा हमारे पास 110, यानी कि 110। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो वो क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि 10 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड है, यानी कि 10 सेंटीमीटर का हमारे पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। उसको 2:3 के अनुपात में बांटने पर बड़े भाग की लंबाई क्या होगी। ठीक है, अब देखो ये क्या है, देखो इसमें से 2 और 3, यानी कि बड़ा भाग कौन सा है, 3 वाला बड़ा भाग है। अब देखिए 3 वाला बड़ा भाग है, कितने में से है, इसका टोटल करेंगे यहाँ से, कितने में से है 5 में से। और जो कंप्लीट है हमारे पास वो कितना है 10, तो यहाँ से 5 से काटेंगे तो 5 × 10, 3 × 6, तो हमारे पास 6 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब देखो 9.6 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में बांटने पर छोटे भाग की लंबाई बतानी है। अब की बार देखो 3:1 है तो यहाँ से छोटा भाग कितना है, 1 है, कितने में से है, 4 में से है, और टोटल हमारे पास जो है लेंथ वो क्या है 9.6 है। यदि हम इसको यहाँ से काटेंगे तो ये किससे कटेगा, 2.4 से। तो यानी कि डी जो हमारा इसका आंसर होगा वो क्या होगा 2.4। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर।
बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। तो ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका तीनों साइड बराबर होता है और इसका सारा एंगल भी बराबर होता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए ये x है, ये भी x है और ये भी x है, तो यहाँ से क्या होगा 3x = त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अभी पढ़ा था हमने, क्या होता है 180, और यहाँ से इसको 3 से काटेंगे तो x का मान क्या होगा 60 डिग्री। तो यानी कि A इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो देखो क्या है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। यानी कि देखो ये क्या हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल की जो त्रिज्या है वो कितनी है, ये है हमारे पास 2 सेंटीमीटर की, और इसके बाहर यहाँ पर कोई बिंदु P है जिसकी केंद्र से दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ से हम एक ये और एक ये, हम इसकी 2 स्पर्श रेखाओं की रचना कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा C। तो C इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वो देखो क्या है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट्स लाइन हम ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो ये क्या है, ये हमारे पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर की इन्होंने दे रखी है। अब 3 सेंटीमीटर के ऊपर ही इन्होंने क्या किया है, एक बिंदु दिया है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से हम वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं टेंजेंट खींच सकते हैं, तो यहाँ से हम इस सर्कल की सिर्फ एक ही टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं। तो B इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि B इसका सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो देखो क्या है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक सर्कल है और इसकी जो रेडियस है वो क्या है, इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर की है। अब देखो इन्होंने क्या दिया है कि इस वृत्त के केंद्र से, यानी कि ये इसका केंद्र है, यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर पर कोई बिंदु है, मान लीजिए ये बिंदु P है। अब इससे हम वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, यहाँ से इसकी एक भी हम इसकी टेंजेंट लाइन नहीं खींच सकते, स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। तो A इज़ द करेक्ट आंसर। तो A इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है वो क्या है, रेखाखंड को खींचने के लिए ज्यामिति बॉक्स में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ज्यामिति बॉक्स मतलब ज्योमेट्री का जो हमारा बॉक्स होता है, ठीक है, उसमें जो हमारे उपकरण होते हैं, ठीक है, जो हमारे अपार्टस होते हैं, जैसे प्रकार है, पेंसिल है, इरेजर है, शार्पनर है, ठीक है, डिवाइडर है, चांद है, ठीक है, तो उसके अंदर रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट को खींचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, रूलर का। ठीक है, किसका, रूलर का प्रयोग करते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है देखो वो क्या है कि कोणों को, क्या है, कोणों को मापने के लिए ज्योमेट्री बॉक्स में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक एंगल है और इस एंगल को मापने के लिए हम किसका, हम चांदे का प्रयोग करेंगे, यानी कि हम इसको क्या बोलते हैं, D, क्या बोलते हैं, D। तो यानी कि चांदे का प्रयोग हम करते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है देखो वो क्या है, वृत्त खींचने के लिए उपयोग में आने वाला उपकरण कौन सा है। ठीक है, अब देखो यदि हमें एक सर्कल खींचना है यानी कि वृत्त खींचना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटर मान करके ऐसे एक सर्कल ड्रा करना पड़ेगा। तो हम उसको एक प्रकार की सहायता से हम उसको क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। ठीक है, यानी कि कंपास की हमें यहाँ पे आवश्यकता होगी, प्रकार की आवश्यकता होगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है वो देखो क्या है कि हमारे पास ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें बहिर्भाग यानी कि
आउटर साइड में एक बिंदु स्थित है और वो बिंदु कौन सा है। अब देखिए जो O है ये तो इस सर्कल का सेंटर है, जो B है और A है, A पॉइंट जो है हमारा वो क्या है, इस सर्कल के ऊपर है और B पॉइंट इस सर्कल के अंदर है और जो C पॉइंट है इस सर्कल के बाहर है, यानी कि आउटर साइड में इसका पॉइंट C है, तो C इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अब देखो 15 जो हमारी है ट्रायंगल, इसमें क्या है, इसमें जो साइड है हमारी 5 है, 12 है और 13 है। ठीक है, इस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे। ठीक है, देखो इस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, जिस ट्रायंगल की तीनों साइड अलग अलग हो वो क्या होती है, स्केलन ट्रायंगल होती है, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज होती है। ठीक है, अब देखो यदि इसका आंसर विषम बाहु त्रिभुज नहीं है तो इसका जो आंसर है वो क्या हो सकता है, ये हमारे पास समकोण भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि इसकी बड़ी साइड 13 की है, 13 का स्क्वायर करवाएंगे तो 169 होगा और दो इसकी साइड हैं 5 और 12, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का 144 होता है, जोड़ेंगे तो 169, तो यहाँ पे ये क्या बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो हम ऑप्शन से देखेंगे कि इसका ऑप्शन क्या दिया गया है। यदि विषम बाहु है तो हम विषम बाहु को टिक करेंगे और समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम राइट एंगल ट्रायंगल को टिक करेंगे। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। जो हमारा 16 क्वेश्चन है वो क्या है, समद्विबाहु यानी कि आइसोस्केल जो ट्रायंगल होती है उसमें कितनी साइड इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है और यदि हमें इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, समद्विबाही बनाना है, तो इसका मतलब इसकी दो भुजाओं को हमें बराबर करना पड़ेगा, तो इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है वो क्या है, समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को क्या कहा जाता है। मान लीजिए ये क्या हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब इसके सामने जो हमारे पास भुजा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है देखो वो क्या है, वृत्त के अभ्यंतर में स्थित एक बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। मतलब कि ये हमारे पास एक सर्कल है, इसके अंदर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, यानी कि शून्य। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है वो क्या है, ये है वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये क्या हमारा, ये हमारा एक सर्कल है और इस सर्कल के कहाँ पे, इन्होंने सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर यहाँ पर एक पॉइंट दिया है, तो इस पॉइंट से हम वृत्त की कितनी, सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो ओनली वन टेंजेंट्स ड्रा ऑन सरकमफ्रेंस ऑफ पॉइंट। ठीक है, देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है वो क्या है, वृत्त के बहिर्भाग यानी कि आउटर साइड में स्थित बिंदु से हम वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो यानी कि ये क्या हमारा एक सर्कल है और इस सर्कल के क्या है, इस सर्कल के बाहर कोई बिंदु है, इस बिंदु से हम वृत्त की कितनी, हम दो स्पर्श रेखाओं की रचना कर सकते हैं। तो कितनी होंगी, दो। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 22। तो 22 क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त के केंद्र की दूरी 10 सेंटीमीटर की है तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक सर्कल है और इसके केंद्र से दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर की है और ये जो स्पर्श रेखा ये 8 सेंटीमीटर की है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। यहाँ से यदि हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो बचेगा 36 और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6, तो यानी कि 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 23 है 24 है, ये दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम है, तो आप लोग इसको ट्राई करोगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25। जो क्वेश्चन नंबर 25 है वो क्या है, लंब रेखाओं और समानांतर रेखाओं को खींचने के लिए उपयोग में आने वाला जो उपकरण है, पार्टस है, वो क्या होता है, तो वो होता है सेट स्क्वायर यानी कि
जो हमारी ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसके अंदर एक ऐसी शेप का जो हमारे पास ट्रायंगल सा होता है उसको बोलते हैं सेट स्क्वायर। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन 25।